बता रही हूँ। कंटिन्यूस में कैसे करोगे? परफेक्ट और जी मैम। क्लियर? अच्छा जी, अब करें, मुझे बताएं कि क्या आता है आगे। इसका मतलब है हमारी लिमिट क्या है, 0 से मैम 2 हो गए। ठीक है, हमारे पास 3/8 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। एक्स आपका एक्सपेक्टेशन का और एफ ऑफ एक्स आपका डेंसिटी फंक्शन क्या आ गया, 4x माइनस 2x डी क्लियर? यही आएगा। यस मैम। करें हरिया पिछले करें, कंप्लीट करें, मुझे बताएं क्या आता है इसका आंसर, जल्दी जल्दी करें जरा। मैम 1 आ रहा है। हाँ जी, 1 है। ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 1 है, यानी मीन इसका 1 है। ठीक है, दूसरी चीज, अब मीन हो गया, दूसरी अब चीज करने जा रही हूँ वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कैसे निकालना है जी? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, ये चीज आप निकाल चुके हो। ठीक है, दूसरी चीज अभी आपने निकालनी है, वो आपने क्या निकालनी है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये आपने कैसे निकालनी है, 0 से 2 एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। ठीक है जी, क्लियर? कर लेंगे। जी मैम। जी मैम। अच्छा जी, ये जी हो मैम कर जाएगा। लेंगे। हाँ जी, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये वेरिएंस हो गया। और अगर मैं आपसे बोलूंगी कि स्टैंडर्ड यस। डेविएशन निकालें, तो जो वेरिएंस का एक्सप्रेशन आएगा उसका स्क्वायर रूट लेने से स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। जी दूसरी चीज जी में, मैम। हाँ जी, आप स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे तो वेरिएंस ऑफ एक्स करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। यहाँ तक ठीक है? जी मैम। यस मैम। चलें जी, नेक्स्ट नेक्स्ट मूव कर रही हूँ। ये कंप्लीट कर लेना, ये ना करना कि अभी छोड़ देना। चले, मैं नेक्स्ट कर रही हूँ जी, पीडीएफ हो गया। अच्छा जी, से आ गए मीडियन। जी मैम कर लेंगे मीडियन क्या कंप्लीट। होता है? अच्छा, मुझे पता है मीडियन क्या होता है। मीडियन, मीडियन किसे कहते हैं? जिन लोगों ने, किसी ने स्टैट्स पढ़ी, सिर्फ कोई है स्टैट्स पढ़ी हुई है? किसी ने स्टैट्स पढ़ी हुई जो इस वक्त बैठा हुआ है एमएससी में? मैम ये मैम स्टैट स्टैट वाला कोई भी नहीं होगा। क्लास में था। कोई कोई वाला कोई भी स्टूडेंट स्टैट्स वाला नहीं है, सब फिजिक्स वाले हैं। जी मैम। मैम किन्जा ने की। यस। करवा रही हूँ, अभी एमएससी वाले लेवल पे पहुंची नहीं, मुझे बेसिक करवा रही हूँ। कहता बीएस क्या होती है मीडियन? वैसे पूछ रही हूँ, कहता ना मुझे शक्ल नजर आ रही बेटा, ना मैंने इसके नंबर लगाने। मीडियन किसे कहते हैं किंजा? किसी डेटा का एग्जैक्ट जहाँ पे हाफ होता है ना, दिस इज कॉल्ड द मीडियन। जहाँ पे डाटा का एग्जैक्ट हाफ पॉइंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जैक्ट हाफ एग्जिस्ट करता है ना, उसे कहते हैं मीडियन। मीडियन होता है बिल्कुल हाफ, डाटा का बिल्कुल हाफ कर देना, हाफ इधर और हाफ इधर। ठीक है,
एवरेज तो होती है ना कि टोटल मीन। मीडियन का मतलब होता है हाफ डाटा एक साइड पे, हाफ डाटा एक साइड पे, बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ कर दी डाटा को। जी मैम। अच्छा, इसे निकालना कैसे आपने? मीडियन हम निकालेंगे कुछ जगहों पे माइनस इनफिनिटी यानी लोअर लिमिट से स्टार्ट होने, कुछ जगहों पे यहाँ पे m लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे यहाँ पे a लिखा हुआ है, जो मर्जी लिखे m लिखे, कुछ जगहों पे स्मॉल m भी लिखा हुआ है। ठीक है, f of x g of x is equal to 1/2 से लिखना चाहिए। अच्छा जी, मेरी लोअर लिमिट क्या है? हमारे पास लोअर लिमिट एम क्या है? जीरो। हमारे पास 0। मैम 0। यहाँ पे m हो गया। ठीक है, 3/8 मेरा कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? 4x माइनस 2x here, यहाँ पे आ गया 3x which is equal to हाफ। हमने हाफ करना है इसमें, यानी हमने m की वो वैल्यू लगानी है जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, अच्छा जी आगे चलें। ये क्या हो जाएगा? 3/8, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? 4x square over 2 minus 2x cube over 3। 0 to m is equal to 1/2। 3/8 4m square over 2 minus 2m cube over 3 which is equal to 1/2। अच्छा, आप सॉल्व भी कर सकते हो m के लिए, जो मर्जी करें आप, लेकिन मैं वैसे सिंपल करने जा रही हूँ यहाँ पे। आप मुझे ये बताएं, अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पे 1 लगाऊं तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी? For what value of m this expression is satisfied? For what value of m this expression holds or satisfied, gets satisfied? मैम 1 से हो एक्सप्रेशन जाएगा। m की किस वैल्यू के लिए ये आपके पास एक्सप्रेशन होल्ड कर रहा है? 1 के लिए कर रहा है। मैम 1 1 के लिए कर रहा है। m is equal to m 1। is equal to 1 is the median of the distribution, probability distribution। m की जो भी वैल्यू निकलेगी दैट वुड बी द मीडियन। ये मीडियन निकलेगा आपका, यानी ये डाटा का हाफ बनेगा आपके, ये आपके डाटा का बिल्कुल हाफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बिल्कुल हाफ पॉइंट बनेगा, हाफ। क्लियर? यस मैम। अच्छा, उसके आगे चल रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ मीन, मीडियन, वेरिएंस, द नेक्स्ट मॉड। अच्छा, मॉड पता क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन का? आप मुझे एक बात बताएं, चले मेल साइड बता दें, मुझे बॉयज है। आप मुझे ये बात बताएं कि जब बाटा या सर्विस, जो मेन अभी आपकी जो ब्रांड है, शूज ब्रांड है, सबसे ज्यादा कॉमन नंबर जो कि ज्यादातर लोगों के पाँव का साइज है मेल में, वो कौन सा नंबर है? मैम 7 या 8। 7 या 8। 8 ना, ठीक हो गया, यानी 7 8 सबसे ज्यादा पहने जाते हैं। जी ठीक है, इसी तरह फीमेल की साइड पे 5 या 6 सबसे ज्यादा पहने जाते हैं आउट ऑफ ऑल पॉपुलेशन। सारी पॉपुलेशन में ये दो नंबर या ये टू साइज में कहते हैं जो सबसे ज्यादा पहने जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द मॉड ऑफ द पॉपुलेशन। मॉड होता है जो फ्रीक्वेंट नंबर आए, जो सबसे ज्यादा चीज कॉमन है, जो सबसे ज्यादा चीज पाई जाती है, जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उस डाटा की पाई जाती है ना, जो वहाँ पे यूज हो रही होती है, दिस इज कॉल्ड द मॉड। अगर मैं एरिया की बात करूंगी तो फिर एरिया में वो मॉड कैसे नजर आएगा मुझे? ये देखिए, जिसका ये ग्राफ है, ये कंटिन्यूस का ग्राफ है, तो ये एरिया में यहाँ पे ऐसे नजर आएगा, ये सबसे पीक वैल्यू,
जिस तरह आपने भी मुझे बाटा का नंबर बताया ना, अगर ये 6 या 7 नंबर है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तादाद होगी लोगों की पहनने वाली, तो ये पीक बन जाएगी ना मेरे पास, ये भी पीक बन जाती है। तो मॉड मीन्स द पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, द मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, पीक आपकी कहाँ पे आती है, दिस इज कॉल्ड द मॉड। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, मैंने मॉड निकाला है, तो मॉड निकालने के लिए फिर मैं क्या करूंगी? तो ये जो मैंने अभी ग्राफ बनाया है, इसको देख के कैलकुलस की कौन सी चीज याद आई है? कैलकुलस तो पड़ी हुई है ना। अगर ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो ये क्या चीज आपको शो करती है, किस तरह निकालते थे इसको? ये कर्व की पीक क्या बताती है आपको? एमएस की ये कर्व की पीक क्या बता रही है? Ma'am, maximize. हाँ जी, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज। ये देखिए, ये देखिए, वही करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली मैक्सिमाइज वैल्यू। अच्छा जी, मॉड लिखने जा रही हूँ साथ। हमने निकालना है मॉड। डेंसिटी फंक्शन मेरे पास क्या है? ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, क्या आ जाएगा? पुटिंग इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या निकलेगी, मुझे बताएं जरा। फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का, और फंक्शन को मैंने डेंसिटी फंक्शन ग्राफ ही है ना, 3/4x - 2x स्क्वायर, ग्राफ ही बनेगा। ग्राफ का मैंने फर्स्ट 1 मैम। डेरिवेटिव फंक्शन का मैंने, हाँ जी, x1। अच्छा जी, सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव? मैम नेगेटिव आएगा। नेगेटिव ही आना चाहिए ना, नेगेटिव ही आना चाहिए। At x is equal to 1, the function attains the maximum value verified by the second derivative which is less than 0. So it means at x is equal to 1 the function attains the maximum value, यही आएगा। maximum value निकालनी थी आप, किसके फंक्शन की maximum value आती है? वेरिएबल x वेरिएबल रैंडम वेरिएबल की किस वैल्यू के ऊपर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो ये आपके पास किसके ऊपर आएगी? x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ही आएगी। Yes, ma'am. पहले भी तो ऐसे करो, दिस इज कॉल्ड द मॉड। ये आपका मॉड है जी। अभी बाकी जो लोग लेट आ रहे हैं, अभी क्लास में एंटर हो रहे हैं, बेटा आपको क्या समझ आएगी मैंने पीछे क्या करा दिया है, मैं क्या करवा रही हूँ, आपको कैसे समझ आएगी? यहाँ तक बता दें जी, किसी ने को पूछना है क्वेश्चन पहले? मैंने कांस्टेंट निकाला, फिर मीन निकाला, फिर मैंने वेरिएंस मैम निकाला, फिर मैंने मॉडर्न मीडियन बराबर। नहीं 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 नहीं, मॉड का कॉन्सेप्ट है बेटा। मॉड मीडियन, आपके हाथ में एक स्टिक है, आप उस स्टिक को बराबर बराबर दो हिस्सों में तकसीम कर दो, दैट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन का मतलब है हाफ डाटा, डाटा हाफ राइट साइड पे, डाटा हाफ लेफ्ट साइड पे, हाफ कर दें उसको मीडियन को। मॉड होती है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, डिस्क्रीट में कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, और जब एरिया में दिखाते हैं, एरिया में दिखाते हैं उस ग्राफ की पीक, उस कर्व की पीक जहां पे आती है उसे मॉड कहते हैं। अगर बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन हो ना, अगर बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस तरह ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसी बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मॉड बराबर हो जाते हैं, क्योंकि मीडियन भी हाफ में, हाफ उसकी यही बनेगी ना। मीडियन का मतलब है हाफ डाटा इधर, हाफ डाटा इधर।
मीन भी एवरेज दरमियान में ही दिखाएगा, और मॉड भी पीक यहीं पे बनती है, मॉड भी यहीं पे आएगा। लेकिन अगर बेल शेप ग्राफ नहीं है तो फिर सब चीजें डिफरेंट होती हैं, या करीब करीब हो जाएंगी थोड़ी सी। डिपेंड्स अपॉन द ग्राफ, इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन। क्लियर? यस मैम। ये रुबाब आप बोल रहे हो कि कौन बोला है? आप हो? कौन बोल रहे हैं अभी? जी मैम। टीमू? इतनी मरी हुई आवाज में। आर यू नॉट सेटिस्फाइड? बताएं, आपके दिमाग में कोई और पॉइंट है तो वो डिस्कस कर लें। नो मैम, नेट इशू है, इस वजह से आवाज कम आ रही है। किसी और ने को बात करनी है, को पूछना, पहले यहाँ तक मुझे बता दें। एमएससी बाकी लोग। The last is the mean deviation. What is the mean deviation? किसने मैसेज किया? हाँ जी, ये है मीन डेविएशन। बताएं जी, यहाँ तक मुझे किसी को क्या समझ आई है? मीन डेविएशन निकाल रही हूँ लास्ट में। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, मीन डेविएशन उसका निकाल रही हूँ। एक्सप्रेशन मैंने क्या लिखा है? लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एक्स माइनस म्यू एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ लिखती हूँ। डेविएट करना है, डेविएट मीन से, यानी एक्सपेक्टेड एवरेज से मैंने वैल्यूज की डेविएशन निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू साथ लिखनी है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ है। हर डेटा पॉइंट की एक्सपेक्टेशन से आपने देखनी है, डेविएशन देखनी है उसकी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? x माइनस म्यू आ गया। अब x आपके पास x आ गया, एक्सपेक्टेशन आपकी, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू 1 है इसी डेटा में। आपने म्यू की जगह पे, यानी एक्सपेक्टेशन एवरेज की जगह पे आपने 1 लगा दिए। आपके पास ये सारा एक्सप्रेशन है। मुझे बताएं, अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे? मैम पहले ये मॉड खत्म करेंगे। हाँ जी, पहले मॉड खत्म करेंगे। ये देखो, पहले मॉड खत्म करेंगे। और कैसे करेंगे? 0 to 1 कर दो, क्योंकि x माइनस 1 है। लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। जब लेस देन 1 होगा तो माइनस के साथ होगा। ये एक्सप्रेशन ऐसे लिख दूं फिर? ठीक लिखा है? यस मैम। चलो जी, ये आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं आगे जा रही हूँ। यहाँ तक बता दीजिए कितने कुछ पूछना हो। मेरे पीछे अजान हो रही है। अब जरा मैं 2 मिनट जरा होल्ड करें आप लोग भी, मैं जरा चुप हूँ। मेरे पीछे अजान हो रही है।
हाँ जी, आप लोग क्वेश्चन लिखें जल्दी से, ज़रा स्टेटमेंट लिखें। मेरे से आवाज़ आ रही है? ओके मैम। जी मैम आ रही है। चलो जी लिखें, क्वेश्चन लिखें। आप लोग लिखें 2 refills for a ball point। refills यानी बॉल पॉइंट की जो refills होती है ना, 2 refills for a ballpoint pen are selected at random from a box that contains 3 blue refills, from a box that contains 3 blue refills, 2 red refills and 3 green refills। रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैम यहाँ से कर दें डेट कंटेन से नेक्स्ट। अच्छा दोबारा मैं शुरू से बोल रही हूँ। 2 refills for a ballpoint pen are selected at random from a box that contains 3 blue refills, 2 red refills and 3 green refills। Clear? If x is the number of blue refills, x कैपिटल लिखना है। वो कहता है कि x is the x जो है वो किसको कह रहा है? ब्लू रिफिल को। नंबर ऑफ ब्लू रिफिल एंड y नंबर ऑफ रेड रिफिल। वो आपसे कहता है नंबर ए, फाइंड joint probability function f of x। कहते हैं joint probability function निकालें। सबसे पहले वो ये कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन f of x y। यहाँ तक बताएं जी। करूँ मैं आगे क्वेश्चन इसको अब? जी मैम। अच्छा जी, आपको क्यूमुलेटिव का काम दिया हुआ था जी। मुझे पहले ये तो बताएं, क्यूमुलेटिव बोली हुई थी मैंने, बाकी सारे चुप है। अभी तो क्लास ज़्यादा हो गई है। आपने ये खुद काम करना है। क्यूमुलेटिव का मुझे थोड़ा सा आइडिया बताएं, क्या पढ़ा है आप लोगों ने? एमएससी कोई नहीं यस बोल रहा। मैम। तो बात बेटा आपके अलावा आपने तो मुझे भी दिया था। हुज़ैफ़ा है, ओके। अदनान है, बिलाल है, साकिब है, अली हैदर है।
मैम जी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। अली आप, अच्छा जी, किंजा है, अनफाल है, अक्सा है, कमाल है, हमजा। मैंने बोला था क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन करके आनी, बताएं किसने की है। ऑनलाइन पे ये आपको सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप चुप करके बैठ जाते हो और जवाब नहीं देते हो, क्योंकि टीचर के पास फोर्स करने का कोई तरीका नहीं होता। हमजा, तनवीर, केंजा, अरसलान, फजल, इतने बच्चे हैं, नौशीन है, साकिब है। करना तो ये आपने खुद ही है, क्यूमुलेटिव आपने खुद ही करना है बेटा। अगर कर लेंगे तो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, अगर नहीं करेंगे तो इट मीन्स के डन। फिर मैं यही समझूंगी कि आपने कर लिया और आपको डिस्कशन की जरूरत नहीं है। कर लिए और आगे, बस मैंने कि आज ही पूछना है, उसके बाद आपने खुद ही करना है इसको। क्यूमुलेटिव खुद ही करना है और इसका पीडीएफ से यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के साथ इसका रिलेशनशिप भी खुद ही करना है। फिर आप लोगों ने अगर कर लेंगे तो मेरे साथ डिस्कस कर लें कि कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है। अगर नहीं तो इट मीन्स कि फिर आपने कर लिया, फिर आपको आ गया। अनफाल, तो आपने करना है अनफाल बेटा, ये आपने ही करना है, ये आप लोगों ने करना है, फिर मेरे से डिस्कस करना है। कहना जी मैं अभी ज्वाइंट पे जा रही हूँ, फिर अभी आप लोग तो आज करके नहीं आए हो, जब बोला था तो आज करके आते ना। अच्छा जी, अभी जो क्वेश्चन लिखाया करवाया मैं उस पर जा रही हूँ अभी। अच्छा चलें जी, अब कौन मैसेज कराया आपने। चलें जी, मैं नेक्स्ट जा रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले सैम्पल पॉइंट डिस्कस करें। देखें, रीफिल्स हमारे पास दो, यानी एक्स और वाई पेयर हो गए। इसका मतलब हमारे पास पेयर वैल्यूज होंगी, हमारे पास वैल्यूज होंगी, ये देखें, एक्स वाई के हिसाब से वैल्यूज होंगी। ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3 मेरे पास ब्लू है, आपके पास 2 जो है वो रेड है, और आपके पास 3 जो है वो ग्रीन है। लेकिन रीफिल करनी है आपने दो है, सिलेक्टेड दो है ना, 2 रीफिल सिलेक्टेड, दो सिलेक्ट होंगे रीफिल्स आपके पास। ठीक है। अच्छा पेयर बनाए, शुरू करें। हो सकता है कि दोनों ही ग्रीन में से सिलेक्ट हो जाए, ना रेड में से सिलेक्ट हो ना ब्लू में से सिलेक्ट हो। आपने एक्स किसको बोला है, अब एक्स किसको बोला, ब्लू को एक्स बोला जी है मैम। आपने, ब्लू को। जी वाई मैम, ब्लू आपने को। किसको बोला, वाई किसको रेड। बोला है आपने। मैम रेड अच्छा को। अब हो सकता है कि रेड और ब्लू दोनों ही ना सिलेक्ट हो। जी मैम, 0 0 आ जाएगा। हाँ, और हो सकता है कि ब्लू सिलेक्ट ना हो, रेड सिलेक्ट हो जाए। जी मैम। हो सकता है कि ब्लू सिलेक्ट हो जाए और रेड सिलेक्ट ना हो। जी मैम, अगर हो सकता है मैम दोनों हो जाए, 1 1। अगर हाँ, अगर दोनों हो जाएंगी तो फिर 1 1 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है। मैम हो सकता है आगे ये ब्लू भी ना हो हो लेकिन सकता है, रेड हो। हाँ एग्जैक्टली, हम करनी दो ही मैम। है, करनी दो ही है, करनी दो ही है, दो से ऊपर नहीं जाना। जी मैम। तो दीज आर द टोटल सैंपल पॉइंट, ये टोटल सैंपल पॉइंट। जी। पहली बात तो ये बता दो, यहाँ तक क्लियर। जी मैडम। जी मैम। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा पॉसिबल वे सिलेक्शन के, आउट ऑफ टोटल व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ये टोटल आउट ऑफ, ये टोटल वे ऑफ सिलेक्टिंग, total number of equally likely ways of selecting any two refills from the 8, ये आएगा आपके पास। क्लियर, जी मैम। ये आएगा 28। अच्छा जी, अब मैं टेबल बना रही हूँ, टेबल में मैं फिर आपके साथ में सिलेक्शन करती जाऊंगी। यहाँ तक क्लियर है जी, एनी डाउट। जी मैम, क्लियर। चलें इधर आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ, तो इसमें करना, मैं इस सबको खत्म करूंगी। अब ज्वाइंट का मैं टेबल लिखूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया है एक्स वाई। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ऊपर एक्स आ गया, एक्स भी 0 1 2 ले सकता है,
यहाँ पे आ गया y, y भी 0 1 2 ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो हिस्सा बनता है, मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखूंगी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रोबेबिलिटी, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं। ये देखिए, मेरे पास आया xy, आपने क्या लिखा 0 0 0 0 का मतलब ये है कि ना ही रेड से सिलेक्ट हुआ है ना ही ब्लू से सिलेक्ट हुआ है। ऐसे ही है। जी मैम। यस मैम। जी अच्छा, मैम। अब इसकी प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूंगी? f ऑफ 0। तब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगी? ऊपर लिख लेंगे ताकि आपको नजर आए। f ऑफ 0 0, ये प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने यूज कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये मेरे पास क्या आएगा? ये आ जाएगा सी 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 ओवर, यहाँ पे लिखूंगी सी। अच्छा जी, ये हो गया मेरे पास 3 हो गए ब्लू के, 2 हो गए रेड के, 3 हो गए ग्रीन के, और ये मेरे पास हो गए टोटल। टोटल में से भी 2 सिलेक्ट हुए, इधर से भी कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, इधर से भी कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, दोनों के दोनों फिर इधर से सिलेक्ट हो गए। ऐसे ही है। जी मैम। बाकी लोग